इतनी देर में काजल स्कूल जाने से पहले आटा गूँथ लेती है और खुद को खुद ही तैयार करती है। और इस तरह काजल एक भारी भरकम बैग लेकर स्कूल के लिए तैयार हो गई है, निकल पड़ी है, स्कूल पहुंचती है। तो आइए आज हम काजल की मोटिवेशनल स्टूडेंट स्ट्रगल लाइफ स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए प्रेरणादायक सिद्ध होगी। ये वीडियो आपके अंदर जुनून पैदा कर देगी। ये वीडियो आपके लिए भले ही मोटिवेशनल होगी, लेकिन एक छोटी सी बच्ची काजल की स्टूडेंट लाइफ में कितना स्ट्रगल है, कितना संघर्ष है, कितनी कठिनाइयों को जूझते हुए एक छोटी सी बच्ची अपनी स्टडी को, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करती है, दिन रात मेहनत करती है, लेकिन अपनी पढ़ाई की लौ को जलाए रखती है। तो चलिए कंपैरिजन करें अपनी लाइफ से और काजल की लाइफ से। दोस्तों, ये संघर्ष में कहानी है काजल की। काजल जो कि एक छोटी सी बच्ची महज 8 साल की है। काजल रोज सुबह 5 से 6 बजे सर्दी और गर्मियों के अनुसार उठ जाती है और काजल की आदत है वह सुबह हर रोज अपने बालों पर फूल लगाती है। उठते ही अपने सारे छोटे बड़े काम करना इसकी रोज की बात है। काजल जो कि उत्तराखंड टिहरी जौनपुर के गुरिन गांव की है। काजल के घर में गाय, बैल और बकरियां हैं, जिन्हें वह रोज सुबह खोलना, बाड़े में बांधना और उनको घास चारे की प्रबंध करती है। काजल को एक बकरी से बहुत प्यार है। यूँ तो काजल की माँ भी काम करती है, लेकिन उत्तराखंड गांव का जीवन बड़ा संघर्षमय है। सुबह रोज काजल छोटी सी बच्ची पानी लेने दूर प्राकृतिक स्रोत यानी कि पंदेरे पानी की धारे तक जाती है। ये संघर्ष में जीवन और पानी का स्रोत कुछ कम दूर नहीं है। यूँ तो आप दोपहर के समय आएंगे तो यहाँ पर काफ़ी भीड़ लगी होती है, लेकिन सुबह सुबह काजल जल्दी से पानी भर लेती है और फिर घर आकर अपनी माँ का हाथ बटाती हुई आटा गूंथने लगती है। इतनी देर में काजल की माँ बाहर के सारे काम निपटाती है, जैसे रोज सुबह सब्जी तोड़ना, गांव में अपने खेत की सब्जी होती है, सब्जी तोड़ना, काटना और बनाना सब तब तक काजल की माँ कर लेती है। इतनी देर में काजल स्कूल जाने से पहले आटा गूँथ लेती है ताकि माँ की मदद हो सके और काजल भी कुछ ज़्यादा लेट न हो। यूँ तो काजल के छोटे छोटे नन्हे नन्हे से हाथ हैं, लेकिन वह अपने नन्हे हाथों से सारे काम करती है। आटा गूँथने के बाद मम्मी रोटियां बनाने लगती है और तब तक काजल अपने स्कूल जाने की तैयारी में जुट जाती है।
अपने खुद के कपड़ों की व्यवस्था करना, कौन से कपड़े कब पहनने हैं, कैसे पहनने हैं, यह काजल खुद ही निर्धारित करती है और खुद को खुद ही तैयार करती है। क्योंकि माँ तब तक काजल के लिए रोटी बनाना, टिफ़िन पैक करने का काम करती है, तब तक काजल अपनी तैयारी करती है। नन्हे नन्हे हाथों से ये प्रेरणादायक स्टोरी काजल की। और उसके बाद अपने बाल बनाना। शहरों में आने के बाद हम लोग बहुत बहाने बनाना। यूँ तो संघर्ष में जीवन शहरों का भी है, लेकिन गांव का जीवन और काजल के जीवन से आपको प्रेरणा मिलेगी। और काजल रोज़ अपने बालों पर फूल लगाती है, स्कूल के लिए तैयार होती है, फिर अपने मोजे, जूते सब कुछ खुद प्रबंध करती है। मोजे पहनना, जूते पॉलिश करना और पहनने तैयार होने तक सारा का सारा काम अपना खुद करती है। महज छोटी सी बच्ची काजल 8 साल की, जब उसके सिर्फ खेलने और कूदने के दिन, उन दिनों उस समय काजल अपने सारे काम करती है ताकि वह खुद भी काम करना सीख सके, माँ की हेल्प हो सके। और इस तरह काजल एक भारी भरकम बैग लेकर स्कूल के लिए तैयार हो गई है, निकल पड़ी है। यूँ तो बहुत सारे बच्चे स्कूल जाते हैं, लेकिन घर के बाकी सारे दूसरे कामों में काजल लेट होने के कारण वह बाकी दोस्तों से पीछे हो जाती है। गांव में कोई पक्की सड़क नहीं, कोई गाड़ी नहीं, कार नहीं, कोई बाइक नहीं, बस यूं ही 3, 4 और 5 किलोमीटर दूर तक स्कूल का सफ़र नन्हे नन्हे कदमों से खुद पूरा करती है और अपने स्कूल पहुंचती है। मैं नो काजल छा, मेरी उम्र 8 साल की छा। नन्ही सी बच्ची काजल, नन्हे से उसके हाथ और नन्ही सी उसकी ओखल, और काजल अपने नन्हे नन्हे हाथों से धान कूटती है। गांव में इस तरह के ओखल हुआ करते हैं और यहाँ पर धानों की अपने हाथों से कुटाई करते हैं। फिर सूप से खुद ही फटकना। इतनी छोटी सी बच्ची इतने सारे काम करती है, अपनी पढ़ाई पर बिल्कुल भी आँच नहीं आने देती है। और उसके बाद काजल घास काटने अपने गाय बकरियों के लिए घास लाती है। और ये दिनचर्या रोज की है। इसी तरह रोज उठना, सारे काम करना, स्कूल के लिए तैयार होना, स्कूल जाना, पढ़ाई करना और पढ़ाई करने के बाद स्कूल से वापस आने के बाद इस तरह सारे काम करती है और फिर अपने पापा के साथ रात को पढ़ाई करती है।
दोस्तों यूं तो ये कहानी काजल की है, लेकिन गांव पहाड़ उत्तराखंड में हर बच्चे की कहानी काजल की ही कहानी है। और बच्चे रोज़ सुबह पूरे दिन भर काम करना, पढ़ाई करना और सारे काम करने के बाद भी अपनी पढ़ाई को बरकरार रखना, पढ़ाई पर आँच ना आने देना। दोस्तों ये कहानी आपको ज़रूर प्रेरणादायक लगी होगी। कैसी लगी आपको ये कहानी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। और अगर आपको कहानी पसंद आए तो इसे लाइक, अपने सभी दोस्तों को शेयर ज़रूर करना।